प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कैलाश पुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर, बीएसआर राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, राजस्थान, आपसे मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत के बारे में चर्चा कर रही हूँ। जायसी का पद्मावत प्रेमाख्यानक काव्य भी कहा जाता है और भारतीय प्रेम पद्धति के आधार पर जो काव्य लिखे गए हैं उनमें प्रेम की महिमा को सही निरूपित किया गया है और न उसके महत्व को, और न ही वहाँ प्रेम को एक मूल्य के रूप में स्थापित किया गया है। लेकिन जायसी ने अपने पद्मावत में प्रेम को, प्रेम की महिमा को सही निरूपित किया है और उसके महत्व को, प्रेम की पीर को, विरह वेदना को और अनुपम सौंदर्य को चित्रित किया है। पद्मावत इतिवृत्तात्मक काव्य है। इतिवृत्तात्मक यानी इसमें एक कहानी इतिवृत्त चलता है। वस्तु वर्णन इसमें बहुत अधिक है, लेकिन रसात्मकता भी पद्मावत में हमें पर्याप्त रूप में मिलती है। पद्मावत का जो अंश आपकी पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है उसमें कथावृत्त का निर्वाह, इतिवृत्त का निर्वाह ज़्यादा है। रसात्मक अंश जहाँ है उसे मैं अलग से आपको चिन्हित करवाती हुई चलूँगी। अभी हम पढ़ रहे हैं कि नागमती अपने विरह को व्यक्त करती है और तब आधी रात को एक पक्षी उससे उसकी पीड़ा पूछता है। नागमती अपनी विरह व्यथा बताती है और उस पक्षी के माध्यम से राजा रत्नसेन के लिए संदेश भेजती है। पक्षी उड़कर सिंगल द्वीप पहुंचता है, एक पेड़ पर बैठता है जिसके नीचे रत्नसेन बैठा हुआ है, और तब वह रत्नसेन पक्षी की भाषा को समझता हुआ पक्षी के द्वारा लाए गए संदेश को सुनता है और वह पक्षी संदेश कह रहा है रत्नसेन से। उसी क्रम में अगली पंक्तियाँ हम देखेंगे। हों दू अचल सो दाहिन लावा, फिरी सुमेरु चितउर गढ़ आवा। क्या कहता है वह पक्षी राजा को कि मैंने अचल ध्रुव नक्षत्र को सीधे हाथ की ओर रखा। सीधे हाथ की ओर परिक्रमा की जाती है, प्रदक्षिणा की जाती है। तो पक्षी के कहने का तात्पर्य है कि ध्रुव नक्षत्र जो कि अचल कहा जाता है, मैंने उसकी प्रदक्षिणा की, उसकी परिक्रमा की। फिर सुमेरु चितउरगढ़ आवा, और फिर सुमेरु का चक्कर लगाकर, सुमेरु पर फिर कर, सुमेरु पर का चक्कर काट कर, चक्कर किया मैंने सुमेरु का, और फिर चित्तौड़गढ़ आवा, और फिर मैं चित्तौड़ नगर, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ दुर्ग आ गया। देखूं तोरे मंदिर घमोई, मंदिर 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 घर के लिए कहा गया, महल के लिए कहा गया। देखूं तोरे मंदिर घमोई, घमोई एक प्रकार के कांटेदार पौधे होते हैं जो निर्जन स्थान पर उग आते हैं। इसको सत्यानाशी भी कहते हैं। सत्यानाशी घास जो होती है उसको सत्यानाशी घास, मतलब जहाँ उजाड़ होता है, बंजर होता है, जहाँ बस्ती नहीं होती, वहाँ यह कांटेदार घास उगाती है। तो पक्षी कहता है कि देखें तोर मंदिर घमोई, वहाँ चित्तौड़ दुर्ग में मैंने देखा, तुम्हारे महल में देखा कि घमोई उगाई है, कांटेदार पौधे उगाए हैं, क्योंकि वह अब उजाड़ हो गए हैं वे महल। माता तोरी आंधरी भे रोई, और तुम्हारी माता रो रो कर अंधी हो गई है। तुम्हें याद करके तुम्हारी माँ ने इतने आंसू गिराए, उनके नेत्रों से इतने आंसू बहे कि उनकी दृष्टि अब खत्म हो गई है, उनकी नेत्र ज्योति अब समाप्त हो गई है। जस सरवन बिनु अंधी अंधा, जैसे श्रवण कुमार के बिना श्रवण कुमार के माता पिता, अंधे माता पिता दुखी हुए थे, उसी तरह
वह तस ररी मुई तो ही चित बंधा। उसी तरह वह तुम्हारी माता दृष्टिहीन होकर के तुम्हारे में चित्त लगाकर यानी तुम्हें याद करके ररी मुई वह रो रो कर मरने वाली है या रो रो कर वह मरणासन्न हो गई है, मृत्यु के नज़दीक पहुंच गई है। कहे सी मरो अब कांवरी रेई, वह कहती है तुम्हारी माता कि अब तो मैं रेई माने रिक्त करके, रीति करके, खाली करके, छोड़कर। कहे सी मरो अब कांवरी रेई, कि मैं अब इस कांवड़ को छोड़ करके, इस कांवड़ को रीता करके, इस कांवड़ को त्याग करके अब मैं मरने वाली हूँ। सरवन ना ही पानी को देई, अब मेरा पुत्र यहाँ नहीं है, मेरे पास नहीं है। श्रवण कुमार जैसा मेरा पुत्र है जो मेरे पास नहीं है, तो पानी को दे, मुझे कौन पानी देगा। गई पियासी लागी तेई साथा, फिर यह भी कहती है तुम्हारी माता कि मेरी प्यास तो, मेरी भूख प्यास सब मेरे पुत्र के साथ ही चली गई। गई प्यास लागी तेई साथा, मेरी प्यास तो उसी पुत्र के साथ चली गई। पानी दिए दशरथ के हाथा, दशरथ के, अब तो दशरथ मुझे पानी दे रहे हैं, दशरथ के पानी देने पर मैं पानी नहीं पीना चाहती हूँ। जैसे श्रवण कुमार के निधन हो जाने पर श्रवण कुमार को शब्दवेदी बाण दशरथ का लगा, श्रवण कुमार का निधन हो गया, देहांत हो गया, और जब दशरथ पानी लेकर श्रवण कुमार के माता पिता के पास गए तो उन्होंने वह पानी नहीं पिया, बल्कि रो रो कर पुत्र की स्मृति में, स्मरण में अपने प्राण त्याग दिए। उसी प्रसंग को कवि यहाँ कहते हैं, पानी दिए दशरथ के हाथा, अब तो दशरथ के हाथ से पानी मिलेगा या मिल रहा है। पानी न पिए, दशरथ के हाथ से मिला हुआ पानी मैं नहीं पीऊँगी, या वह पानी मैं नहीं पीती हूँ। आगी पे चाहा, तुम्हारी माँ तो अब अग्नि मांग रही है, मृत्यु मांग रही है, वह अपना देहांत करना चाहती है। तो ही अस्पूत जरम असलाहा, कि तुम्हारे ऐसे पुत्र का जन्म हुआ और उसे क्या लाभ मिला, उसे ऐसा लाभ मिला। उपालंब दे रहा है वह पक्षी कि तो ही अस्पूत जरम असलाहा, तुम्हारे जैसे पुत्र का जन्म हुआ और उसको क्या लाभ हुआ, क्या उसे क्या मिला, तुम्हारी माता को क्या सुख मिला। भागीरथी होई करु फेरा, है ना। अब तो तुम भागीरथी के समान, गंगा के समान, या अगर ये पाठ की त्रुटि है तो भगीरथ है, तो भगीरथ के समान तुम प्रत्यागमन करो, वहाँ जाओ, तुरंत लौटकर वहाँ जाओ। जाई संवारु मरण के बेरा, और वह जो अब मरणासन्न है तुम्हारी माता, उसको मरने के समय संभाल लो, मरने के समय भी उसकी, मरने की वेला में भी उसकी सुधि कर लो, उसको जाकर संभाल लो, है ना। भागीरथी होई का मतलब ये भी ले सकते हैं, भागीरथी गंगा को कहते हैं, तो कि तुम्हारी माता की गंगा गति होने वाली होगी, है ना, इसलिए तुम तुरंत लौट जाओ और वहाँ उसे जाकर मरने के समय भी संभाल लो। गंगा गति होना, मृत्यु के निकट पहुँचना, है ना। गंगा गति, मरने के बाद अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया जाता है, तो गंगा गति होना, मृत्यु के निकट पहुँच जाना। तू सपूत मणि ताकरी अस परदेश न लेही, है ना। तू सपूत मणि, तुम तो हे रत्नसेन, तुम तो उस माता के लिए, तुम अपनी माता के लिए सपूतों में मणि हो, सपूतों में श्रेष्ठ हो, सुपुत्रों में श्रेष्ठ हो। तू सपूत मणिता कर अस परदेश न लेही, इसलिए इस प्रकार विमुख होकर परदेश में मत पड़े रहो, इतना दूर इस सिंगल द्वीप पर मत रहो। अब ताई मुई होई ही, शायद अब तक तो वह तुम्हारी माता मृत्यु को प्राप्त हो चुकी होगी। ताई तक, अब तक तो तुम्हारी माता मृत्यु को प्राप्त हो गई होगी। जाई गति देही, मरने पर भी पहुंचकर तुम उसको गति दे दो,
उसके जीवन को सार्थक बना दो। मरने पर भी जो उसकी अंतिम इच्छा है उसको पूरा कर दो। ठीक है, कथाक्रम का इसमें निर्वाह है, बहुत ज़्यादा व्याख्यात्मक या रसात्मक अंश नहीं है। अगला अंश हम लेते हैं, ये कुछ रसात्मक है। व्याख्या परीक्षा के लिए आप इस अंश को तैयार करें, शेष में तो कथाक्रम निर्वाह ही अधिक है। देखिए, नागमती दुख विरह अपारा, धरती सरग जरे जही झारा। नागमती के विरह का दुख असीम है, निस्सीम है, उसे मापा नहीं जा सकता, उसका कोई पार नहीं पा सकता, उसकी गहराई को कोई नाप नहीं सकता। नागमती के विरह का दुख अपार है, असीम है, निस्सीम है, अनंत है। धरती सरग जरे जय झारा, वह विरहाग्नि इतनी तीव्र है कि धरती और स्वर्ग, भूमि और स्वर्ग दोनों उसकी ज्वाला से, उस विरह की झारा ज्वाला, विरह की ज्वाला से जल रहे हैं। नगर कोट घर बाहिर सूना, नौजी होई घर पुरुष विहूना। नगर, तुम्हारा नगर भी वीरान हो गया है, कोट किला भी सूना है, घर भी, अब घर में भी सन्नाटा है और बाहर भी कहीं कोई किसी तरह की हलचल नहीं है। नौजी होई घर पुरुष विहूना, नौजी होई माने ईश्वर न करे, है ना। ये इस्लाम में बोला जाता है, मुसलमान इसका प्रयोग करते हैं ज़्यादातर फ्रेज़ का, वाक्यांश का, कि नौजी होई ईश्वर न करे, है अल्लाह न करे। नौजी होई घर पुरुष विहूना, अल्लाह न करे कि किसी का घर मुखिया से विरहित हो, किसी का घर उस घर के मुखिया से रहित हो। क्योंकि जब से तुम यहाँ आए हो तब से चित्तौड़ नगर, चित्तौड़ दुर्ग, तुम्हारे महल और चहुं ओर सन्नाटा है। ईश्वर न करे कि कोई घर के मुखिया से, पुरुष से विरहित हो। तू कांवरी परा बस लोना, फिर क्या कहता है वह पक्षी कि तू कांवरू, कांवरू कामरूप, है ना, कामरूप जहाँ जादू टोना अधिक होता हो। तू कांवरू परा बस लोना, तुम तो कामरूप जादू के वशीकृत होकर के रह गए हो। भूला जोग छरा जनु टोना, तुम तो योगी होकर निकले, पर सच्चाई ये है कि तुम तो योग को भी भूल गए। छरा जनु टोना, तुम तो नागमती को वियोग देकर आए हो, तुम योग को भूल गए हो और इस प्रकार छले गए हो जैसे जादू टोने से कोई छला जाता है। जादू टोने से जैसे किसी को सम्मोहित कर लिया जाता है, वैसे ही तुम यहाँ सम्मोहित हुए पड़े हो, जैसे कामरूप का जादू तुम पर हो गया हो। ओही तो ही कारण मरी भय बारा, बारा नागमती के लिए बाला, है ना। वही तो ही कारण मरी भई बारा, और वह जो नागमती रानी है वह तुम्हारे कारण मृत्यु के सन्निकट पहुंच गई है। रही नाग हुई पवन अधारा, अब तो वह केवल सांस के आधार पर ही जी रही है, यानी केवल सांस के आने और जाने को अगर जीवन कहा जाए तो इतना ही जीवन उसमें व्याप्त है। मात्र इतनी ही वह जीवित है कि सांस आ रही है और सांस जा रही है। ना रही नाग हुई पवन अधारा, वह तो नाग की तरह जो है वायु के आधार पर ही सांप की तरह, सांपिन की तरह, नाग की तरह, नागिन की तरह वायु के आधार पर ही जीवित है। कह चील्हन पिय पहले खाओ, वह चीलों से कहती है कि इतनी कृपा करो कि मुझे मेरे प्रिय के पास ले जाकर खाओ, है ना। क्या होता है कि जब कोई मरणासन्न होता है तो गिद्ध पहले ही उसके चारों तरफ मंडराने लग जाते हैं, ये इंतज़ार करते हैं कि कब ये मरे और कब हम इसका मांस खाएं। तो उसकी वैसी ही अवस्था हो गई है।
मृत्यु के सन्निकट या मरणासन्न। तो जैसे वह चीलों को कह रही है नागमती कि प्रिय पह ले खाओ, कि मुझे मेरे प्रिय के पास ले जाकर खाओ। मांस न कया जो रुचे काहू, मेरी काया में तो मांस ही नहीं है जो मैं किसी को रुचिकर लगूं या किसी की प्रिय पात्र बनूं, इसलिए मुझे तुम मेरे प्रिय के पास ले जाकर खाओ। विरह मंजूर नाग वह नारी, फिर क्या कहते हैं जायसी उस पक्षी के माध्यम से, विरह मंजूर, विरह तो मयूर है, मंजूर मयूर, मयूर मोर है ना, विरह मंजूर, विरह तो मोर है, नाग वह नारी, और नागमती नाग है ना। नाग को मोर खा लेता है, सांप मोर का आहार है ना। तो नागमती मानो नाग है जो विरह रूपी मयूर जिसे डस रहा है, विरह रूपी मयूर जिसको खाना चाहता है, निगलना चाहता है, समाप्त करना चाहता है। तू मंजार करु बेगी गोहारी, हे रत्नसेन तुम मंजार वन बिलाव, तुम वन बिलाव बन करके तुरंत जा करके और नागमती की सहायता करो या रक्षा करो। गोहारी कहते हैं किसी की पुकार सुनकर सहायता के लिए पहुंचना, रक्षा के लिए पुकारना या गुहार करना यानी मिन्नत करना, याचना करना, दया की याचना करना, रक्षा की याचना करना। तो तू मंजार करु बेगी गुहारी, तुम वन विलाव की तरह तुरंत वहाँ पहुँचो और नागमती की रक्षा करो, सहायता करो। नागमती तुम्हें रक्षा या सहायता के लिए पुकारती है, तुम वहाँ तुरंत पहुँचो। फिर क्या कहते हैं कि देखी विरह दुख ताकर, मैं सो तजा बनवास, नागमती के विरह के दुख को देखकर हे रत्नसेन मैं भी वहाँ से, कुछ छूट गया है बच्चों, ये देखो आखिरी पंक्ति छूट गई है। माँ सुगरा पांजर होई परी, नागमती का सारा मांस गल गया है, पांजर होई परी, अब वह केवल अस्थि पिंजर होकर ठठरी बनी हुई पड़ी है। जोगी अबहु पहुँचले जरी, हे योगी तुम अब भी अपनी जड़ी बूटी लेकर के पहुँच जाओ। देखी विरह दुख ताकर, उस नागमती के विरह दुख को देखकर मैं सो तजा वनवास, मैंने वह जंगल छोड़ दिया है, मैंने चित्तौड़ के वनों को छोड़ दिया है। आई हूँ भाग्य समुद्र तट, वहाँ से उड़कर भागकर मैं समुद्र के किनारे पर आ गया हूँ। सिंगल द्वीप मैंने कहा कि द्वीप कहते हैं जिसके चारों तरफ पानी है, चारों तरफ समुद्र है, बीच में सिंगल द्वीप है। तो मैं यहाँ सिंगल द्वीप में समुद्र तट पर आ गया हूँ। तब हूँ न छाड़े पास, तब भी नागमती के विरह की वह आग मेरा पीछा नहीं छोड़ती हूँ, तब भी नागमती के विरह की वह आग मेरे साथ है, मुझे भी लगी हुई है, मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। एक अंश और देख लेते हैं बच्चा। अस पर जरा विरह कर कठा, यहाँ गठा पाठ भी है ना। अस पर जरा, विरह के दुख में ऐसी आग लगी, वह पक्षी ऐसा जला कि विरह के गठा अगर हम पाठ लेते हैं तो गठा से गट्ठर, विरह इतना भारी था, विरह इतना अधिक था कि चारों ओर आग सी लग गई है ना। और अगर कठा पाठ हम लेते हैं जो कि हमें मिलता है कुछ पांडुलिपियों में, तो कठा से तात्पर्य कष्ट से भी है। अस पर जरा विरह कर कठा, विरह के कष्ट से ऐसी आग लगी कि मेघ श्याम भी धुआं जो उठा, बादल भी उस विरहाग्नि के धुएं से काले हो गए। और कठा से हम काष्ठ अर्थ भी ले सकते हैं है ना। काष्ठ माने लकड़ी जिसमें अग्नि लगती है। तो अस पर जरा विरह कर कठा, विरह इतना घनीभूत हुआ
इतना इकट्ठा हुआ कि इतना कष्टप्रद हुआ, हम सारे अर्थ ले सकते हैं, इतना कष्टप्रद हुआ, इतना वह इकट्ठा हुआ कि उस विरह के कारण जो आग लगी उससे, उसके धुएं से बादल काले हो गए हैं। दाघे राहु केतुगा दाघा, राहु भी जल गया, दग्ध हो गया, दग्ध होना जलना, और केतुगा दाघा, और राहु के जलने पर केतु भी जल गया। सूरज जरा चांद जरी आधा, सूरज भी जल गया और चांद भी मानो जल जल कर आधा रह गया। आधा चांद जल गया, आधा चांद रह गया। सूरज में भी नागमती के विरह की ही आग समाई हुई है। और सब नखत तराई जरहीं, जितने भी नक्षत्र हैं गगन में और जो तारे हैं वे भी जल गए हैं। यानी नक्षत्रों और तारों में जो चमक दिखाई दे रही है वह नागमती के विरह की ही आग है जिससे वे जल रहे हैं। टूटे ही लूक धरनी मह परहीं, और आकाश से जलते हुए जो तारे टूट कर गिर रहे हैं, या जो तारे टूट कर ग्रह नक्षत्र के जलते टुकड़े धरती पर गिरते हैं, वे भी मानो नागमती के विरह के कारण ही हैं। जरी सो धरती ठाव है ठावा, उसी विरहाग्नि से धरती भी स्थान स्थान पर जल गई है। ठाव माने स्थान। ढंक परास जरे ते दावा, उसी विरहाग्नि से पलाश और ढाक के जंगल भी जल गए हैं। या आप पलाश, ढाक और टेसू, ये तीनों एक ही वृक्ष के नाम है। मेवाड़ में इसको खाखरा भी कहते हैं। आपने देखा हो कभी कि ग्रीष्म ऋतु में जो पलाश वृक्ष के सारे पत्ते तो गिर जाते हैं और केवल लाल रंग के फूल रह जाते हैं। उसको ढाक भी कहते हैं, क्योंकि उसके एक कहावत सुनी आपने, ढाक के 3 पात, उसकी हर डंडी पे 3 पत्ते ही होते हैं पलाश की, तो उसे ढाक भी कहते हैं, पलाश भी कहते हैं, और उसको टेसू भी कहते हैं। देखना कभी कहीं मिले ये वृक्ष तो, कि ढाक परास, इसको पलाश को जंगल की आग भी कहते हैं। गर्मियों में यह बढ़ता है, फरवरी मार्च के आसपास इसमें फूल आते हैं। ढाक परास जरे ते दावा, नागमती की उस विरहाग्नि से ही पलाश के वृक्षों पर भी लाल फूल आ गए हैं। पलाश भी उसी के कारण लाल है। दावाग्नि, जंगल में लगने वाली आग। 3 अग्नि बताई है, जठराग्नि, दावाग्नि और बड़वाग्नि। बड़वाग्नि समुद्र में लगने वाली आग, जठराग्नि क्षुधा, और दावानल या दावाग्नि जंगल में लगने वाली आग। विरह सांस तस निकसे झारा, विरह की सांस से ऐसी ज्वालाएं निकल रही है कि धिकी धिकी पर्वत होई अंगारा, कि पहाड़ दहक दहक कर अंगारे बन गए हैं। पहाड़, ज्वालामुखी पहाड़ दहक दहक कर अंगारे बने जा रहे हैं। धिकी धिकी यानी गर्म हो होकर या धुक धुका कर, जल कर पहाड़, जो ज्वालामुखी पहाड़ हैं वह भी अंगारे से युक्त हो गए हैं। भंवर पतंग जरे ओ नागा, भ्रमर, पतंगे और नाग भी उसी ज्वाला के कारण जल करके काले हो गए हैं। कोयल भुंजैल और सब कागा, कोयल, भुजंग और सब कौवे उसी में जल करके काले हो गए हैं। वन पंछी सब जीव ले उड़े। 1 मिनट बच्चों, मुझे दूसरा पाठ भी इसका अगर मिलता है, इसमें दूसरा पाठ भी मिलता है। भंवर पतंग जरे ओ नागा, कोयल भुलैल डोमा कागा, है ना। डोमा कागा एक बड़े आकार का कौवा, है ना। कोयल, नाग, ये सारे जितने जो काले रंग के जो पक्षी हैं वे सब नागमती के विरह के
दुख की अग्नि में जलने के कारण ही काले हो गए हैं। वन पंछी सब जीवले उड़े, जंगल के सारे पक्षी, वन के सारे पक्षी अपने प्राण बचाकर, प्राण लेकर उड़कर चले गए हैं। जल पंछी जरी जल मुई बूढ़े, और जो जलचर थे, जो जल में रहने वाले थे, वे जल करके उन्होंने पानी में डुबकी लगा ली। वे जल गए और पानी में प्रवेश कर गए, जल में छिप गए, जल में डूब गए, जल में चले गए। ठीक है, आगे देखें। वन पंछी सब जीवले उड़े, जल पंछी जरी जल में बुड़े। हम हूँ जरत तह निकसा, समुद्र बुझाएँ आई। मैं भी वहाँ से यानी चित्तौड़ से, हम हूँ जरत तह निकसा, जलता हुआ वहाँ से निकला। समुद्र बुझाएँ आई, और आकर समुद्र में अपने को मैं बुझाने लगा। समुद्रो जरी खारा भा पानी, समुद्र भी जल गया। जब मैं समुद्र में अपने को बुझाने लगा तो समुद्र भी जल गया, उसका पानी खारा हो गया और धूम रहा जग छाई, और उसी का धुआं मेघों के रूप में संसार में छाया हुआ है। ठीक है, कुछ अंश बचा है, उसको हम बाद में देखेंगे। और जो अंश आपके पाठ्यपुस्तक में निर्धारित है, उसमें मैंने आपको प्रारंभ में भी कहा कि कथाक्रम का निर्वाह ही अधिक है, व्याख्यात्मक अंश कुछ कम है। और जो मैंने कहा ये वाला अंश कि नागमती दुख विरह अपारा, ये अंश और फिर रो कोई नहीं डोला जो प्रारंभ में है, इन दोनों को आप परीक्षा के लिए अच्छे से तैयार करें। इसमें इसकी व्याख्या आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है बच्चों, कुछ अंश बचा है, कल लेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।